तो आज हम बात कर रहे हैं समय का सौदागर रवि कहानी के कुछ खास हिस्सों पर। हाँ, रवि की कहानी एक घड़ी साज। बिल्कुल। भारत के एक छोटे शहर में रहता था और देखिए, गरीबी थी, मुश्किलें थी, पर सपने भी थे। इंजीनियर बनने का सपना था शायद। हाँ वही, पर वो पूरा हो नहीं पाया। तो ये कहानी ना समय, सपने और वो जो लगन होती है, हाँ, उस पर सोचने को मजबूर करती है। सही कहा। और कहानी का जो असली तनाव है वो इसी में है। रवि का रोज का काम मतलब दूसरों की घड़ियां ठीक करना, हाँ, उनका बिगड़ा समय सुधारना एक तरह से। और फिर उसकी अपनी छुपी हुई इच्छा, रात को पढ़ना, कुछ बनाना। पुराने पुर्जों से 30 साल तक ये लंबा संघर्ष है। पूरे 30 साल। बिल्कुल। ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि कैसे वो बाहरी हालात, गरीबी, मौके की कमी और अंदर की जो वो इच्छा शक्ति थी, हाँ उसके बीच लड़ाई चलती रही। हाँ और फिर अचानक एक मोड़ आता है। हाँ, वो मोड़ आया उसके एक अजीब से आविष्कार से। बेकार घड़ियों के पुर्जे कबाड़, उनसे कुछ बना दिया उसने। क्या बनाया था? कोई मशीन? एक छोटा सा यंत्र जो हरकत को, मतलब गति को, बिजली में बदल सकता था। अच्छा। हाँ, और मकसद बड़ा नेक था, गांवों में रोशनी पहुंचाना जहां बिजली नहीं थी। ये दिखाता है कि वो कितना, मतलब साधन संपन्न था, कम चीजों में भी कुछ कर दिखाना। पर लोगों ने क्या कहा शुरू में? अरे लोगों ने तो मजाक उड़ाया, किसी ने ध्यान नहीं दिया, सोचा होगा ये क्या कर रहा है, सनकी समझा शायद। अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन फिर कहानी बदली कैसे? वो बदली एक स्कूल टीचर की वजह से। और हाँ, इंटरनेट का भी हाथ था। अच्छा। कैसे? उस टीचर ने रवि का यंत्र देखा, उसकी अहमियत समझी और बस इंटरनेट पर डाल दिया। और वो वायरल हो गया होगा। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि आजकल पहचान कैसे मिल सकती है, बिल्कुल अप्रत्याशित ढंग से। सही बात है। कोई बड़ा तामझाम नहीं, बस किसी ने देखा, पहचाना और शेयर कर दिया। और देखते देखते वो छोटा सा यंत्र गांवों में उम्मीद बन गया, अंधेरे घरों में रोशनी। ये सिर्फ बिजली नहीं थी फिर तो, ये बरसों की गुमनामी के बाद मिली पहचान भी थी शायद। बिल्कुल। और इसी कामयाबी के बाद जब वो करीब 58 साल का था, किसी ने उससे पूछा क्या पूछा? कि भाई इतने साल दुकान पे घड़ियां ठीक करते गुजार दिए, कुछ अफसोस है कि समय बर्बाद हो गया? तो रवि मुस्कुराया और उसने जो कहा वो कमाल था। बोला, मैंने समय बर्बाद नहीं किया, मैं उसे खरीद रहा था। वाह, क्या बात है, मैं समय खरीद रहा था। है ना? उसने उन सारे सालों को एक नया मतलब दे दिया, जिन्हें दुनिया शायद बेकार समझ रही थी। बिल्कुल सही। और ये बात कहानी का पूरा सार है। वो 30 साल, वो सिर्फ इंतजार नहीं थे, वो एक निवेश थे। निवेश किस तरह का? अपने हुनर में, ज्ञान में, और सबसे बढ़कर वो जो मुश्किलों में टिके रहने की हिम्मत होती है ना, उसमें। हाँ, लचीलापन। वही। समाज तो अक्सर बस बाहरी सफलता देखता है, जो जल्दी मिल जाए। पर रवि की कहानी बताती है कि कुछ चीजें धीरे धीरे पकती हैं। और उनकी कीमत ज्यादा होती है शायद। हाँ, और ये भी कि कामयाबी या संतुष्टि की कोई उम्र नहीं होती। ये कहानी धैर्य को एक सक्रिय गुण की तरह दिखाती है। सिर्फ सहना नहीं, बल्कि तैयारी करना। भले ही दुनिया उस वक्त आपको न समझे। बिल्कुल। देर से समझे, पर समझे। तो मतलब जो रुकावटें हमें दिखती हैं या जो धीमी रफ्तार लगती है, वो असल में तैयारी का समय हो सकता है। हाँ, विकास का दौर। जरूरी ये है कि हालात कैसे भी हों, वो अंदर का सपना, वो चिंगारी, वो जिंदा रहे। सही कहा। और ये कहानी हमें एक सवाल के पास छोड़ जाती है। क्या सवाल? कि क्या हम समाज में सफलता को बहुत संकीर्ण नजरिए से देखते हैं, सिर्फ बाहरी कामयाबियों से? हो सकता है। और अपने लिए सोचे तो जीवन के वो हिस्से जहां नतीजे फौरन नहीं दिखते, उन्हें हम कैसे लेते हैं? क्या वो सिर्फ वक्त गुजारना है? या फिर रवि की तरह? हाँ, या रवि की तरह वो समय खरीदने का मौका है, कुछ सीखने का, कुछ बनाने का, भविष्य के लिए। गहरा विचार है ये। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।